आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक ऑपरेटर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ऑपरेटर के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर का कोड वोड सब करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं व्हाट इज ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेटर आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक सिंबल होता है। ठीक है, ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म टू ऑपरेशन ऑन द वैल्यू। किसके साथ? वैल्यू के साथ। सपोज करो अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, यानी एक्सप्रेशन है 5+3। ठीक है, ये जो 3 है और ये 5 जो है, ठीक है, ये एक ऑपरेंट है। ठीक है, और ये जो प्लस का यहाँ जो साइन है, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, ये एक ऑपरेटर है, यही ऑपरेटर के बारे में बात कर रहा है और इसी से ऑपरेशन हुआ। ठीक है, यहाँ देखो ये प्लस जो है ये ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ देखो ऑपरेटर इक्वल टू क्या है? काम करने वाला सिंबल है। ये क्या काम करेगा? प्लस का काम करेगा। ठीक है, तो चलो इसको जो है वीएस कोड में देखेंगे। ठीक है, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंट क्या है, इस सब आई होप जो है समझने की आपको कोशिश कर रही है। प्लस जो है ये ऑपरेटर है और जो ये जो नंबर है 5 और जो 3 है ये ऑपरेंट है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलते हैं अपना वीएस कोड में। ठीक है, तो यहाँ पर है मेरा ओपन विथ वीएस कोड। वीएस कोड के अंदर अब हम इंटर करेंगे। ठीक है, और ये सबको हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम मैं कट कर दे रहा हूँ। नया कोड इसी फाइल में हम लोग करेंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कमेंट कर देता हूँ। आई होप मेरा 100 हमको लग रहा है बहुत सारे कोड का मैंने प्रैक्टिस कर लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है हम सबसे पहले एकदम बेसिक ऑपरेटर में पहले प्लस माइनस ये करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि करना क्या है। ठीक है, चलो सपोज करो एकदम बेसिक लेट ए इज इक्वल टू मैं दे दिया हूँ 10। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैं जो सेमी कॉलम दिया हूँ। ठीक है, सेमी कॉलम नहीं भी दोगे तो एरर नहीं करेगा। ठीक है, मगर आप दे दो बहुत अच्छा रहेगा, इससे पता चलता है कि लाइन जो है इंड हो गया है। ठीक है, इस लाइन का इंड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर से हम लेंगे लेट बी इज इक्वल टू 20 ले लेंगे। और यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है, देखो जैसे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ठीक है, वैसे ही जो है आपको एरर शो कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम कंसोल डॉट लॉग लेंगे और यहाँ पर जो है ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है, और सेमी कॉलन देना है तो आप दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ से मैं रन करूंगा तो यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा 30। ठीक है, तो ये जो है आपको मैं बताया हूँ एकदम प्लस करने का एक फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आपको कि यहाँ पर कैसे ये ऑपरेट का काम, ऑपरेटर का जो है ये काम करता है। ठीक है, एकदम बेसिक चीज आपको मैं बताया हूँ। ठीक है, यही है, इसी में अब हम पढ़ेंगे और इसका टाइप्स के बारे में अब हम घुस रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर में क्या होता है कि पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, जिस तरीके से मैंने अभी ऐड का बताया है ना, एडिशन का बताया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, पावर, ये हर चीज हो सकता है। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, और जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताना है आउटपुट कितना आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है? -10 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने 10 में से 20 माइनस हो रहा है, इसीलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, तब 20 रहता है। अब मैं बता रहा कि अब मेरे को क्या आ रहा है। ठीक है, देखो अब आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए हो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। चलो फिर से काम करता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं आप पर इंटू कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं डिवाइड। ठीक है, और भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूल और पावर दोनों में कर दे रहा हूँ। पहले मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ से रन करता हूँ। देखो यहाँ पर जो है सबका आउटपुट जो है आ गया। ठीक है, डिवाइड का भी आ गया। अब जो है मैं यहाँ पर मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल है ना, आप जब भी इसका जो है बहुत ज्यादा यूज करेंगे डीएसए में, जब रिवर्स नंबर का यूज हो रहा होगा तो इस मॉड्यूल का बहुत यूज होता है। ठीक है, जो मेरा जो डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसका यहाँ पर यूज है। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाता है ये सब जब हम कोडिंग कर रहे होंगे, और खास करके स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग रिवर्स नंबर जैसा इस तरह में यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं हम। ठीक है, और एक मिनट, आउटपुट आ गया। हाँ, तो ये जो था नीचे आ गया।
ठीक है, आपको दिख रहा है। आपको खुद से दिमाग लगाना है कैसे कैसे करना है। मैं यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल भी दे दिया हूँ। और बच गया लास्ट है पावर, ठीक है। तो पावर का काम कर लेता हूँ, मैं इस कोड को भी कॉपी कर लेता हूँ। मैं ऑलरेडी आपको दे दिया हूँ, ठीक है। ये वाला जो है आपको जाना है, कंट्रोल भी करूंगा और इसको मैं जस्ट रन करता हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2 स्टार 3 स्टार जितना चाहे इंटू, यानी स्टार नहीं है ये, इंटू है, ठीक है। ये पावर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, बहुत सारा है। मैं यहाँ पर कोड के साथ आपको बता भी दिया हूँ, ठीक है। और आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया है। 10 का 3, 1 मिनट मैं इधर चेक कर लेता हूँ, कुछ गलत तो नहीं किया हूँ। हाँ, मैं कुछ गलत तो नहीं किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब नंबर को मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10 और यहाँ पर दे देता हूँ 20, ठीक है। अब मैं फिर से रन करता हूँ, अब देखना सबका नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूंगा, देखो चेंज हो गया। इसका पावर पूरा एकदम बन के रेडी है, ठीक है। मॉड्यूल डिवाइड सब यहाँ पर आ गया है, ठीक है। एक एक करके आप जाओ, चेक करो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। मैंने एक एक करके बताया, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बार बार करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोड भी दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर का आंसर इसलिए अलग है कि यहाँ पर कुछ और नंबर मैंने लिया है प्रैक्टिस के लिए और वहां पर कुछ और नंबर लिया हूँ, ठीक है। इसलिए आ रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, कुछ चीज जैसे कि ये सब तो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर मैं अभी थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। नीचे जब आते हैं टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर जब हम लूपिंग सीख रहे होंगे, यानी जब फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप सीख रहे होंगे, ठीक है, तब हम इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। और इसके बाद जब इस वीडियोस के बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट, ठीक है। यानी जैसे कि इफ एल्स का कंडीशन जैसे लगाना है, ठीक है। तो वो सब हम बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम वो अच्छे से सीख रहे होंगे, ठीक है। ये सब तो अभी हम सीखेंगे। चलते फिर से हम पहले यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको पता लगाना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। वैल्यू असाइन कर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं हिंदी में लिख दिया हूँ। और क्या होता है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू और इनटू इक्वल टू, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सपोज करो कि मैंने एक प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के लिए ये दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको मैं सपोज करो ये x प्लस इज इक्वल टू 5 जो है, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड दिया हुआ है, शॉर्ट तरीका दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है 15 कैसे आ रहा है, मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आया आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि x है, ठीक है। यहाँ पर भी x है और प्लस जो है यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरीका से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो ये x है ना, ये वाला x को यहाँ पर हटा के सपोज करो आप 10 दोगे तो यहाँ पर जो है, एक मिनट, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। प्लस होगा और इक्वल टू जो है यहाँ पर आ जाएगा 15। देखो यहाँ पर जो एक, यहाँ पर x प्लस जो है ना, इसका मतलब है 2 गो x है, ठीक है। तो इसी तरीका से यहाँ पर जो है 2x है, ठीक है। यहाँ पर 2x था, जैसे कि ये वाला x यहाँ है और ये 5 जो है ये भी यहाँ पर है, दोनों को प्लस करके 15 आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर आउटपुट आपको जो है 15 दिख रहा है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे, मैंने इसे शॉर्ट में करके बता दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस सब को जो है हम आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पर 2 गो x है, एक इधर रहेगा, एक x प्लस एक 3 कर दिया है, ठीक है। ये जो 3 है और ये 5 है, 5 प्लस 3 8 हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो इस तरीका से आपको प्रैक्टिस भी करना है। यहाँ पर देख लीजिए, बस आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। जो यूज होगा मैं खुद आपको कोड करके रन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, डबल इक्वल टू क्या है, ट्रिपल इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मैं काम कर देता हूँ, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और हाँ, पहले मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या होता है मैं बताता हूँ। इक्वल करता है, इक्वल वैल्यू को सिर्फ चेक करता है, जैसे कि 5 प्लस 5 दोनों एक वैल्यू है, ठीक है। मगर यहाँ पर 5 प्लस ये जो 5 है, ये 5 नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। देखो डबल कोटेशन के अंदर है, वो एक स्ट्रिंग है।
तो यहाँ पर जो है कंपेयर होता है, ठीक है, यहाँ जो है दोनों को इक्वल किया जाता है, स्ट्रिक्टली इक्वल वैल्यू टाइप चेक किया जाता है, ट्रिपल इक्वल टू में क्या है, वैल्यू प्लस टाइप चेक किया जाता है, किसका टाइप है, जैसे फर्स्ट जो है ये एक नंबर है मगर नीचे में एक नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, तो दोनों को चेक किया जाता है, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे कोड भी दिया हूँ आपको एग्जांपल के लिए, ठीक है, ये सब सारे कोड जो है एकदम सही है, मैंने खुद रन करवा के दिखाया, आप जाओगे VS कोड में रन कर जाएगा, ठीक है, मेरा काम है समझाना एक एक करके। जैसे कि देखो ए, जैसे कि मैंने क्या किया, डबल इक्वल टू में एक 5 है और ए में भी 5 है, बी में भी 5 है, मैंने दोनों को इक्वल किया तो ये ट्रू दे दिया, ठीक है। सिर्फ दोनों को जैसे में चेक किया है कि इसमें वैल्यू क्या है, ठीक है। मगर नीचे वाला में क्या है, ट्रिपल इक्वल टू में क्या चेक किया गया है, यहाँ पर देखो वैल्यू भी चेक करेगा और उसका टाइप भी चेक करेगा, पहला वाला का क्या है, नंबर है, मगर दूसरे वाला का जो है एक स्ट्रिंग है, जिसकी वजह से ये फॉल्स दे दिया है, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब आपको यूज करना ही है, ठीक है। एक काम करो, सपोज करो, चलो मैं फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू दे देता हूँ 20 और यहाँ पे लेट बी इज इक्वल टू दे देता हूँ 30, ठीक है, चलो 30 दे दिया। अब हम जो है हम लोग चेक करेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर जो अब हम डालेंगे यहाँ पर देखो ए इक्वल टू डालूंगा बी, ठीक है, सेमी कॉलम से बंद कर दिया हूँ। अब मैं जस्ट इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो अब बताना क्या आएगा। एक मिनट नीचे, हाँ थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिख रहा है, फॉल्स दिख रहा है, ये दोनों को चेक कर रहा है, ठीक है, दोनों के एक ही है यहाँ पर। एक मिनट ये सॉरी, एक मिनट, ये 20 और ये 30 हो जा रहा है, ठीक है, मैंने एक मिनट चेक किया, अब देखो ट्रू आएगा, ठीक है, दोनों को मैं दोनों एक के नंबर कर दूंगा तो इक्वल हो जाएगा, तो अब ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया था कि दोनों अलग अलग नंबर से कंपेयर कर रहा था, ठीक है, ये 20 और वो 30 इक्वल नहीं है, ठीक है। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको जस्ट अभी कमेंट कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं कमेंट भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज मैं समझाना नहीं चाहता था मगर एग्जाम्पल आ गया तो बहुत बेहतर हुआ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कोटेशन के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। अब बताना कि इसके अंदर क्या आएगा। अब देखो ये एक नंबर है, अब ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो अब बताना कि क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो अब जो है यहाँ पर जो है, एक मिनट, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये 20 और ये जो 20 है दोनों को डबल इक्वल टू है, ठीक है, इसीलिए ये ट्रू दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ट्रिपल इक्वल टू जैसे ही दूंगा तो यहाँ पर जो है फॉल्स दे देगा, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू में वैल्यू के साथ जो है टाइप भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, ये ऊपर एक नंबर है और नीचे जो है एक स्ट्रिंग है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू आई होप समझ गए होंगे अच्छे से, और ये सब भी है, ग्रेटर देन, स्मॉल, ये सब भी आप चेक कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, कोड को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, वहां पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं रन करवा के दिखाता हूँ आपको। तो मैं, हाँ, अब मैं बताता हूँ कि अब क्या आने वाला है। एक मिनट, अब देखो ट्रू आने वाला है, ठीक है। पहले मैंने पहला लाइन को कमेंट नहीं किया था, ठीक है। चलो तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। आई होप धीरे धीरे आप सीख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि डबल इक्वल टू वैल्यू चेक करता है और ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू प्लस टाइप चेक करता है, ठीक है। और हाँ, अब मैं यहाँ पर यही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, देखो कंसोल डॉट लॉग 8 इक्वल टू स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक, 8 जो है स्ट्रिंग है तो ये फॉल्स आएगा। यहाँ देखो नंबर इज नॉट अ स्ट्रिंग, ये नंबर है और ये नॉट अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ जो है फॉल्स दे दिया है, ठीक है। ये सब भी कोड को जाके आप कॉपी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी इसी चीज, ये जैसे ही आप इसको सर्च करोगे ना तो ये मेरा पूरा का पूरा जो है नोट्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, कंसोल डॉट जीरो इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, इसमें क्या होगा कि वैल्यू प्लस टाइप चेक करेगा, ये जीरो जो है ये एक नंबर है, ठीक है, और ये फॉल्स जो है ये एक बुलियन है, तो दोनों सेम नहीं है, नंबर इज नॉट अ बुलियन, ठीक है। और यहाँ पर जो है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है,
कंडीशन जो है कंबाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पर देखो, सपोज करो ऑपरेटर जो है यहाँ पर, ये एंड ऑपरेटर है, ठीक है। एंड और ये नॉट इक्वल टू, दोनों क्या होता है इस सब हम बहुत अच्छे से भी समझेंगे। देखो एंड क्या होता है, एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू ओनली, ट्रू करता है, ठीक है। इफ कंडीशन इज ट्रू, ट्रू, ट्रू मतलब यानी देखो दोनों ट्रू है तो तीसरा जो आउटपुट आएगा वो ट्रू ही आएगा, ठीक है। और यहाँ देखो और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर रिटर्न करता है ट्रू इफ द लिस्ट वंस कंडीशन इज ट्रू, मतलब दोनों में से, ये ट्रू फॉल्स में से दोनों कंडीशन में से एगो ट्रू होगा तो ऑप्शन आंसर जो आउटपुट जो है वो ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी कोड पूरा लिख के रखा हुआ हूँ, ठीक है। ये सब कोड को खुद से जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरा काम है धीरे धीरे समझाना, ठीक है। एंड और क्या होता है, टू ट्रेबल क्या होता है, ये सब गूगल में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर्च करो, खुद से एक्सप्लोर करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जितने भी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और गूगल में आपको जाके ये सब जितना भी है ना सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, गूगल में आपको मैं ले चलता हूँ, ECMA, ठीक है, एक है, ठीक है। ये देखो इसको बोलते हैं इकमा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये जो है जावा स्क्रिप्ट का बना हुआ है, ठीक है। ये जो है इस पूरा जावा स्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है, कैसे डिजाइन का मतलब जैसे कि ऑपरेटर कैसे काम करेगा, ये सारे के सारे इसमें बताए गए हैं, ठीक है। ये सब चीज जितने भी जाके एक्सप्लोर करो, ठीक है। इसको पूरा आप डाउनलोड करो। ये देखो लास्ट एडिशन जो है ये है, ठीक है। इसमें जाओ, इसके अंदर हर चीज मिल जाएगा, ठीक है। PDF डाउनलोड करो, इसके अंदर पढ़ो हर चीज, जावा स्क्रिप्ट कैसे काम करता है, ठीक है। ये इसी के रूल के बेस्ड जो है पूरा डिजाइन भी किया गया है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को। यहाँ से पूरा डाउनलोड करो और जाओ एक एक करके देखो, ठीक है। मैंने ये बता दिया, इसका उतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि ये सब आपको जो है रन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉपी करना है और जस्ट इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ से मैंने पेस्ट किया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ क्या किया हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा स्पेस देना है, ठीक है। स्पेस नहीं दोगे तो एरर आ जाएगा। लेट एज दिया हूँ 20, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ये सब जो है ना हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है। जब हम इफ एल्स का कंडीशन लगाना सीखेंगे तब, ये सब एज अ ओवरव्यू एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऑपरेटर बताना है तो थोड़ा थोड़ा एग्जांपल तो सब चीज देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या एज ग्रेटर देन 18, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑलरेडी आउटपुट मैंने बता दिया है, ठीक है। इसीलिए ट्रू आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है, ठीक है। ये आपको मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जितना मैंने स्लैश करके लिख दिया है ट्रू, क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये सही है गलत है, ठीक है, फॉल्स ट्रू। कुछ नहीं, इसे चेक कर रहा है कि कंडीशन जो है यहाँ पर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, से इसको चेक किया जा रहा है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे, एज ग्रेटर देन 18, ठीक है। कुछ नहीं है, ये और ऑपरेटर का चेक कर रहा था, ठीक है। ये और ऑपरेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर जो है एंड ऑपरेटर का है, ठीक है। इसको एंड ऑपरेटर से सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पर जो है मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा स्पेस आएगा लेट और एज में, ठीक है। उसके बाद जो है आप खुद से इसे रन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खुद से कोशिश करो थोड़ा सा समझने का, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने सेम एग्जांपल दिया हूँ। ये देखो एंड ऑपरेटर है, ये जो है और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है और ऑपरेटर क्या करता है ये ऑलरेडी आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। दोनों जब ट्रू हो, दोनों एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों को ट्रू होगा तो तीसरा वाला ट्रू आएगा, दोनों में से एक, दोनों में से एक जो है ट्रू होगा तो आंसर भी जो आउटपुट जो है ट्रू ही आएगा, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है टाइप चेक करना है, ठीक है। एक काम करो, चलो मैं आपको बताता हूँ टाइप चेक करना कैसे। मैंने पिछले वीडियोस में भी शायद बताया था कि टाइप कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। मैं आता हूँ मैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी यहाँ पर जब कोड है तो मैं फिर क्यों ही करूँ, ठीक है। जब मेरे पास कोड अवेलेबल है तो मेरे को टाइप करके टाइम वेस्ट करने का क्या जरूरत है। तो एक बात बताओ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, तो अब मैंने ऑलरेडी बताया था कि टाइप ऑफ करके आप इसको चेक कर सकते हो। ये क्या है, 42 क्या है, एक नंबर है, ठीक है। तो चलो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये आपको क्या बता रहा है, एक नंबर बता रहा है ना। बहुत सिंपल है। तो मैं फिर से कॉपी करता हूँ, फिर से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डबल कोटेशन के अंदर जो है मैं लिखता हूँ हाई, ठीक है। अब मेरे को बताना कि इसका टाइप ऑफ क्या है, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है,
ये आपको स्ट्रिंग नंबर रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। तो आप चेक करना चाहते हो कि ये नल क्या है, ठीक है। तो नल जो है एक ऑब्जेक्ट है। तो एक काम करता हूँ, जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ फिर से, और इसके अंदर जो है मैं नल लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, और अब बताता हूँ कि इसके अंदर जो इसका टाइप क्या है, टाइप है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से कमेंट कर दे रहा हूँ, एकदम सिंपल सिंपल चीज है, ठीक। एक लाइन का कोड है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करते चलना है ना, दिमाग में आपका जो है घुसते चला जाए, ठीक है। और हाँ, ये है टर्नरी ऑपरेटर। इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह जो है यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर जो है, ये जो है बहुत अच्छे से सीखेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट सीख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोड दे दिया हूँ, एक काम करता हूँ, लेट एज यहाँ पर स्पेस होगा, ठीक है। बाकी सारे कोड जो है रन कर जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखना है, दिमाग लगाना है। यहाँ पर भी लेट रिजल्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है, आप खुद से भी कोड यहाँ से कॉपी करो और रन करके देखो, ठीक है। ये जो है मैं बाद में कंडीशनल स्टेटमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा, इस नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट ये सब देखे हो, जब भी आप कोडिंग कर रहे होगे ना, तो प्लस, जैसे कि यहाँ पर मैंने x प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं x प्लस प्लस कर दिया हूँ, इसका मतलब है कि ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। 5 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बता भी रहा है, 6 बता रहा है ना। जैसे मैं x प्लस प्लस कर दे रहा हूँ तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो x माइनस माइनस कर दूंगा तो एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब सपोज करो ये 5 है तो x प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, और x को ही प्रिंट कर दूंगा, तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कर दूंगा तो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, इस सारे कोड में बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल है, बस गो थ्रू करना है, आपको सिर्फ दिमाग में घुसाते जाना है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है, स्ट्रिंग ऑपरेटर देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रिंग जो है वो ज्वाइन करता है। जैसे कि मैंने लिस्ट फर्स्ट नाम दे दिया हूँ मनीष दे दिया हूँ, और लेट लास्ट नेम दे दिया हूँ कुमार, और दोनों को मैंने फर्स्ट इधर दे दिया प्लस, और यहाँ पर लास्ट दे दिया और दोनों को प्लस कर दिया, तो मेरा आउटपुट जो है मिल गया। बस एकदम सिंपल है ये सब। फर्स्ट टाइम जब हम बना रहे होते हैं तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। चलो मैं इसको रन भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे जो है मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पर अनीश दे देता हूँ, अनीश कुमार कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं इसे रन करता हूँ, तो देखो ये अनीश कुमार जो है दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला साइन देना पड़ेगा, ये प्लस डबल इक्वल टू जो है, ठीक है। सॉरी, डबल इक्वल टू नहीं, डबल कोटेशन के अंदर है। और हाँ, ये डबल कोटेशन के अंदर स्पेस देना होगा, ठीक है। देखो नहीं तो स्पेस नहीं दूंगा तो कैसे रन करेगा, ध्यान से देखो। फिर यहाँ पर स्पेस नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने स्पेस दिया था, ठीक है। अब देखो स्पेस आएगा, तो आ गया स्पेस। आप आई होप समझ गए होगे कैसे क्या करना है, ठीक है। एकदम बेसिक बेसिक है। चलते हैं फिर आगे, आप इसका बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम भी दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये हमको मैंने टाइप चेक करना तो बता दिया था ना, अभी जस्ट मैंने आपको टाइप चेक करने बताया था। टाइप जो है 10 जो है नंबर है, और यहाँ पर जो मनीष है यहाँ पर मैंने नेम डाल दिया है, तो सपोज करो ये स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। इसको भी मैं रन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और आई होप ऑलरेडी रन करके दिखा दे रहा हूँ, कितना ही टाइम लगेगा। और कुछ नहीं, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, आपको पता चल गया ये स्ट्रिंग है, एक नंबर है, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है। चलो, अब मैं यहाँ पर देखो, सपोज करो, ठीक है, ये मैंने एक स्पेशल आपके लिए रखा था, ठीक है। नल क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैं नल को डबल इक्वल टू से कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों चेक कर रहा है क्या इक्वल है, ये दोनों चेक कर रहा है ट्रिपल इक्वल टू से। सपोज करो एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लेके आता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप बताओ, कंसोल डॉट लॉग जो है ये नल इक्वल टू अनडिफाइंड है, मतलब क्या दोनों जो है इक्वल है। अब बताओ क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा ट्रू। दोनों जो है अभी इक्वल है, ठीक है। दोनों इक्वल है। अब सपोज करो मैं इसको फिर से, अब देखना, अब ट्रिपल इक्वल टू में क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ट्रिपल इक्वल टू में चेक करो क्या आ रहा है, ठीक है। अब ट्रिपल इक्वल टू में क्या आ रहा है, तुरंत फॉल्स आ जा रहा है। देखो नल और अनडिफाइंड,
नल और अनडिफाइंड का भी दोनों का मतलब है, ठीक है। काम करो, मैं जस्ट इसको कॉपी करूंगा, गूगल में जाके सर्च करता हूँ या फिर एमडीएन में आता हूँ। एक मिनट को मैं यहाँ पे कवर करूंगा, 1 मिनट। नहीं आ रहा है, ठीक है, बाद में हम देखते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ गया होगा कि ये दोनों जो है ऑलरेडी मैं बता दिया था, ठीक है। तो डबल इक्वल टू क्या करता है, ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है। यहाँ नल और अनडिफाइंड का है, दोनों का अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग मतलब है, ठीक है। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग नल इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर आप सपोज करो क्या है, ठीक है। काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आपके प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पर दिया था, ठीक है, कि आप यहाँ पर बताओ, आप नल इक्वल टू जीरो है, ठीक है। आप बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, फॉल्स आएगा, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो आई होप समझ गया होगा। अब नल क्या है, अनडिफाइंड क्या है, यहाँ ऑलरेडी मैंने 1 मिनट को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। नल इज लूजली टू इक्वल टू द अनडिफाइंड ओनली। एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको बताता हूँ ये नल जो है और अनडिफाइंड जो है ये क्या करता है, ठीक है। पहले मैं काम करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, गूगल में चलता हूँ, ठीक है। नल क्या है, ठीक है। डिक्शनरी में देखो, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि नल क्या कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग बाय नल, ठीक है। नल का मतलब मीनिंग है जीरो, ठीक है। मीनिंग है जीरो, सपोज करो जीरो है। यहाँ पर मैं जावा स्क्रिप्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट नल, ठीक है। तो गूगल में आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एमडीएन में आओ, ये वीएस कोड ऑलरेडी सजेस्ट करता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे नीचे नीचे, यहाँ देखो ये ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस के साथ दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने सेम इसी तरीका का आपको प्रैक्टिस करके बताया हूँ। देखो अनडिफाइंड नॉट अ नंबर, ठीक है। यहाँ देखो अनडिफाइंड नॉट अ नंबर, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक है। इसको एकदम गूगल में जाओ और सर्च करोगे ना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये सब में भी जाके आप पढ़ सकते हो, आपको खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, तभी आपको समझ में भी आएगा। नहीं तो आई होप हमको नहीं लग रहा है कि आप फिर समझ पाओगे। जावा इसको इतना इजी नहीं है, मैं इजी वे में बता रहा हूँ, पर धीरे धीरे जो है आपको खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हो तो खुद का दिमाग लगाना ही होगा, ठीक है। ये सब मैं प्रैक्टिस करने के लिए बता दिया हूँ, कोड दे दिया हूँ, ठीक है। मगर आपको दिमाग जो है खुद लगाना है, ठीक है। नल है समझ लो जीरो है, ठीक है। और अनडिफाइंड क्या होता है, नॉट अ नंबर। आपको मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। कि नल जो है, ठीक है, इक्वल है वो समझ लो जीरो के, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। अनडिफाइंड इक्वल टू है नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, ठीक है, नॉट अ नंबर, या फिर कैपिटल है, नॉट अ नंबर, ये आप समझ लो, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू ये है, ठीक है। नॉट अ नंबर मतलब डायरेक्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, नॉट अ नंबर, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ये भी समझ सकते हो, ठीक है। मेरे एकदम बेसिक समझाने का तरीका से बताया हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो समझ गया होंगे। और ये सारे जो है ये सभी मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ हूँ, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर को मैं रन नहीं करवाया हूँ क्योंकि मैं इफ एल्स कंडीशन में बताऊंगा, ठीक है, तब मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलते हैं W3 स्कूल्स पे, ठीक है। W3 स्कूल्स पे आते हैं और यहाँ पे ऑपरेटर में आते हैं और ऑपरेटर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इसके अंदर, तो देखते हैं क्या क्या मैं सब बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर, एडिशनल ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन ऑपरेटर, वो जो ग्रेटर देन लेस देन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर सेम ही दिया हुआ है, ठीक है। सारे कोड को एक एक करके समझो, ठीक है। एडिशन में क्या कह रहा है, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, दोनों को प्लस कर दिया और जेड में स्टोर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर देखो अभी जो है नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा इफ इस कंडीशन यानी स्टेटमेंट, ये वाला रहेगा। देखो इफ कंडीशन जो है ना, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटर में तो अर्थमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर ही तीनों मेन रहता है, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग का नंबर नंबर में कन्वर्ट करना भी बता दिया हूँ, जैसे कि ये सब, हाँ देखो ये सब स्ट्रिंग ऑपरेटर कैसे, ये सब मेरे को एज ए एग्जांपल देना था, क्योंकि हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए
कि कैसे प्रिंट करना है, यहाँ पर स्पेस चाहिए हमको, जैसे बोलेगा वैसे आपको करके देना, बोलेगा मिडिल नेम दे दो, यहाँ पर भी उसी तरीका से प्लस करना है, डबल कोटेशन डालना है, बस हो गया, उसके अंदर डाल दो नाम, मिडिल नेम, बीच में दे दो, बीच में देना है, बीच में दे दो, लास्ट में देना है, लास्ट में दे दो, जैसे चाहे वैसे कर लो। ठीक है, इसका टाइप निकालना भी मैंने बता दिया, और ये सब भी आप चेक कर सकते हो, नल है इक्वल टू फॉल्स है या नहीं है, ये सब ट्रू फॉल्स ये बुलियन में जो है आउटपुट आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, ये सब मैंने दे दिया है ऑलरेडी, और यहाँ पर जो है आपको W3 स्कूल्स में भी ये सब मिल जाएगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आपको जो है अच्छे से थोड़ा सा समझाना चाहिए मेरे को, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैंने दो ही बताया है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं दे देता हूँ एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड, एक मिनट कैपिटल देता हूँ। ठीक है, एंड, एंड ऑपरेटर दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं इमेज में आता हूँ। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रुथ टेबल कैसा है, मैं इसी चीज का बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, एंड और का ही मैंने भी बताया है, ऐसे होते और भी ज्यादा है। ठीक है, जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो इसमें इस टाइप का टॉपिक आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ट्रुथ टेबल जो मैंने भी बोला, देखो इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ देखो ए है बी, देखो ट्रू ट्रू है तो यहाँ पर आउटपुट भी ट्रू आएगा, ट्रू और फॉल्स है तब पर भी फॉल्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं, यहाँ देखो और भी दिए हुए हैं। ठीक है, ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तब पर भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, एंड का हो गया, और का हो गया, नॉट का हो गया, इस तरीका से आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, बहुत दिमाग लगाना, यहाँ पर भी मैंने जो डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू करके बताया है वही सब है, देखो सेम है, थोड़ा सा आपको जो है धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये सब जो है हम धीरे 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 जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम सीखेंगे। ठीक है, आपको एज अ दिमाग में घुसाने के लिए था कि आपको जो है आगे जाके क्या क्या करना है। ठीक है, देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे तो इस टाइप का एंड और होता जो है इसी तरीका से आपको ड्रॉ भी करने मिलेगा, लैब में जाके ये सारे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा। ठीक है, यूनिनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, धीरे 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 हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, अब बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आई होप कुछ प्रैक्टिस कर लिए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।